हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हटी, क्या उनको ये समझ में आया कि उन्होंने गलती की, क्या उनकी रातों की नींद हराम हुई, क्या कुछ आपके पर्सन जो है वो करना चाहते हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें आप तक आने से रोक रही है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ कप्स, दो कार्ड आए, दोनों ही ले लेते हैं। द हाई प्रेस्टेज एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, Ace of Swords, Seven of Swords, Justice, Knight of Swords, Two of Rods, Page of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मून। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को एहसास है, क्या वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक समय था जब चीजें काफी स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन किसी तरह से स्पेल वर्क कह लीजिए, ब्लैक मैजिक कह लीजिए, कि उसका शिकार हुए और आपके पर्सन जो थे वो गोल गोल घूमने लगे, आपसे बातें छुपाने लगे। आपने कई बार जानने की कोशिश की तो आपको ऐसा लगा कि शायद ये इंसान पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही थी कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पूरी तरीके से ना वो आपको छोड़ पा रहे थे और ना ही पूरी तरीके से वो आपकी लाइफ में आ पा रहे थे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन एक भंवर में फंस गए। आप देख सकते हैं कि एक रिलेशन जो स्मूथ चल रहा है लेकिन अचानक ही वो जो है भंवर में फंस गया, यानी कि उसके आगे पीछे कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी वर्क करने लगी कि वो इंसान नेगेटिव होना शुरू हो गया। इसके अलावा आपके पर्सन जो थे उनके अंदर बहुत सारा बचपना कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे हों, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। अभी लास्ट रीडिंग में मुझे कोई कह रहा था कि एज डिफरेंस जो होता है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे एज डिफरेंस के रिलेशन जो है वो चलते हैं। तो मैंने अपनी रीडिंग में कभी भी ये नहीं कहा कि एज डिफरेंस के रिलेशन नहीं चलते। मैं आपको यही कहने की कोशिश करती हूँ बार बार कि प्यार एज नहीं देखता, और जब रिलेशन था तब वो सामने वाला भी एज नहीं देख रहा था, लेकिन वो दूर जाने के लिए उन बहानों को ढूंढ रहा है जिससे कि वो आपसे दूरी बना सके। तो इसमें ये कहना कि क्या एज
कि जो एज में डिफरेंस होता है वो रिलेशन नहीं चलते। मैं तो ये कहती हूँ कि वही रिलेशन सक्सेस होते हैं, सिर्फ दिल सच्चा होना चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए। तो आप प्लीज इस तरह की चीजें ना सोचें, क्योंकि एज डिफरेंस मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ बात मैं अपनी और आपकी नहीं कर रही, यहाँ बात मैं उस इंसान की कर रही हूँ जो इस समय आपको उन्हीं सब चीजों को रियलाइज करवा रहा है जो कभी आप दोनों के बीच में थी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज जो कल तक मैटर नहीं थी, आज वो भी जो है यहाँ पर मैटर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें वर्क कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि उनकी एनर्जी जो चेंज हुई है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि कोई इंसान जब किसी पे बहुत ट्रस्ट करता है या किसी को किसी के बारे में पता चल जाता है और लगता है कि उससे दूर करना है, तो लोग इस तरह की चीजें करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके अपनों ने या कुछ बाहर वालों ने उनके ऊपर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन आपसे दूर होना शुरू हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की कि आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। ये महिला हो ना हो आपके रिलेशन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अगर चीजें पॉजिटिव होती तो आपके पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अचानक उन्होंने पॉजिटिविटी को छोड़कर वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी उनके ऊपर वर्क हुई, जिसकी वजह से जो वो थे नहीं वो आपको दिखने लगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अचानक ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कल तक उन्हें बहुत सिंपल लाइफ पसंद थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने आपसे ऐसी बातें करना शुरू कर दिया जिससे कि आपको लगा कि शायद ये वो इंसान ही नहीं है। आपके पर्सन इतना ज्यादा घमंडी हो गए कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। उनको लगता था कि वो सारी चीजें अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड दिखाता है कि थोथा चना भाजेगा ना। अगर आपके पर्सन को थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो वो जरूरी नहीं है कि उनकी किस्मत से हुआ। कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी चीजें अपने आप ही सही होने लगती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन की लाइफ चेंज हुई हो, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने नहीं सोची थी वो भी अचानक उनके साथ होने लगी। तो जब इंसान को बहुत कुछ मिलने लगता है तो वो प्राउड ही हो जाता है, और यही प्राउड उसे ले डूबता है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए और नेगेटिव एनर्जी का शिकार बने। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो है उनकी रातों की नींद आराम हो चुकी है, उन्हें एक के बाद एक धोखे मिल रहे हैं, उनको वो सब चीजें रियलाइज हो रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और गलती इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया और जब उसे निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने किनारा कर लिया, आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। अचानक ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको फैमिली जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। तो ये सब चीजें क्यों? क्या आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे? प्यार तो वो तब भी करते थे, प्यार वो आज भी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम किसी एनर्जी के वशीभूत अगर हो जाते हैं और अगर वो एनर्जी नेगेटिव है तो फिर हमें नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। आप पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, या आप इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पास आने के लिए 10 बार सोचती है। लेकिन आपके पर्सन का क्या? आपके पर्सन को तो इन सब चीजों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी धुन में चल रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी धुन में चलता है तो हमेशा ठोकर खाता है। तो आपके पर्सन को भी कुछ इस तरह की ठोकर लगी, क्योंकि आपके पर्सन जिन लोगों को अपना समझते थे उन्हीं लोगों ने उनके साथ वो सब चीजें कर डाली जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बुरी तरह से टूट चुके हैं। उनके पास आज कुछ भी नहीं, जो चीजें उन्होंने सोची थी उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और जितनी भी चीजें उनके ऊपर वर्क कर रही थी उससे उनकी जो हेल्थ है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि अपनों पे भरोसा करना या अपनों से चीजें शेयर करना शायद गलत नहीं था, लेकिन ये हालात हैं कि आपके पर्सन जो हैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। पूरी रात उनकी आंखों में कटती है,
दिन वो या तो सोते रहते हैं या बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई इंसान जो है नेगेटिव एनर्जी से बाहर आता है, या जब उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो था जो उसके साथ गलत हुआ, उसे कुछ एहसास होता है, तब इस तरह की एनर्जी जो होती है वो सामने आती है। तो आपके पर्सन के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी, आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन अभी तक जो है उनको समझ आ गया कि वो फेक जिंदगी जी रहे थे। आज उन्हें ये भी पता चल गया कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो जितना मर्जी ये दिखा लें कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी तब तक कि आपके पर्सन अपनी गलती को नहीं मानते। आज आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। उनको जो दुनिया दिखाई गई थी, उन्हें जो सपने दिखाए गए थे, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना और थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज बेहद परेशान है, एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। वो इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन इस समय इतना नेगेटिव एनर्जी में है कि उनको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा वो कर जाएं कि पूरी दुनिया जो है उन्हें याद करे। और ऐसी एनर्जी में जब इंसान होता है तो वो कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपके पर्सन आज अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़कर आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आए? क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, आप उनके पास गिड़गिड़ाए, आपने लिटरली वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने तब उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब उनके ऊपर वो सब चीजें वर्क कर रही थी, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी परेशान रहे। लेकिन आज आपके पर्सन जब नींद से जागे हैं, जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ तो था और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये भी पता है कि अब स्पीड बहुत कम रहेगी, चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, आप इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन खुद के लिए जीना चाहते हैं और खुद के लिए तलवार उठाना चाहते हैं। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर उसी समय आपके पर्सन ने मेहनत की होती तो शायद चीजें ठीक हो सकती थी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब ना चाहते हुए भी उन्हें अपनों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि उनके अपनों ने ही उनकी जिंदगी को यहाँ पर पहुंचाया है। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बिना आपके वो जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, जितना मर्जी आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन चीजें उनके फेवर में नहीं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं। तो ये क्या है? ये बेड़ियां, ये बेड़ियां आपका प्यार है जो उन्हें गलत जगह जाने नहीं दे रहा। ये बेड़ियां वो रिश्ता है जो आपने अपनी पूरी शिद्दत के साथ निभाया, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन उन सब चीजों से बाहर उभर पाए हैं। और अगर वो अब बाहर आए हैं तो सीधी सी बात है कि वो अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अब बहुत थक चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जीने की तमन्ना जो है उनकी खत्म होती जा रही है। उनको ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया ही फेक है। लेकिन आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपने भी ये जिंदगी जी। जब आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे तब आप भी इन हालात से गुजरे होंगे। आज आपके पर्सन उस फीलिंग को समझ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और जिसकी वजह से आज उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर समय रहते आपने चीजों को ठीक नहीं किया तो बाद में यूनिवर्स आपको मौका नहीं देती। तो आपके पर्सन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा जब वो चीजों को ठीक कर पाए। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहे हैं। ये इंसान जब खुद दूसरों के साथ जस्टिस नहीं कर रहा था, जब ये आपको इतना तकलीफ दे रहा था, तब ये जस्टिस वाला वर्ड कहाँ था। लेकिन आज आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर होना जो है वो यूनिवर्सल था, भगवान ने दूर कर दिया। क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन वो अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो आपके पर्सन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके सामने खड़े हो सकें। और शायद इसीलिए वो यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जस्टिस मांग रहे हैं। तो किससे जस्टिस मांग रहे हैं? आपने तो उनके साथ पूरा जस्टिस किया था। तो ये जस्टिस का खेल जो उन्होंने शुरू किया है,
जो चिल्ला चिल्ला के यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि गलती उनकी थी। क्योंकि इंसान जस्टिस जस्टिस तब भी चिल्लाता है जब वो गलत होता है। क्योंकि ये एक इंसान अगर सही होता तो इसे भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान ने तो पहले ही इनकी झोली में वो प्यार डाल दिया था जो लोगों को किस्मत से मिलता है। लेकिन इस इंसान ने उस प्यार को ठोकर मारी, यानी कि अपनी किस्मत को ठोकर मारी। आज आपके पर्सन पूरी तरह से टूट चुके हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपको मुंह दिखा सके। इसलिए वो यूनिवर्स से जस्टिस की गुहार कर रही हैं। इसके अलावा आपके पर्सन को अगर मौका मिलता है तो आपके पर्सन आपसे रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जब उनके पास ऑप्शन थे तब वो इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो लाख कोशिश कर लें फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई। और आज भी आपके पर्सन को कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। इतना ईगो है कि वो आपके, वे मानते हैं कि उनकी गलती है, लेकिन उसके बाद वो आपके आगे झुकने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो झुक गए तो पूरी चीजें जो हैं वो उनके हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन रीबर्थ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज भी समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और इससे पहले कि वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को देख चुके हैं। और आज कहते हैं कि जब इंसान पर खुद पड़ती है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और शायद इसीलिए उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। और आपके पर्सन रीबर्थ करेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि एक साइकिल जब खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, एक रिलेशन खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। हम दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है, और खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर आपके पर्सन को मौका मिलता है आपकी लाइफ में आने का, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन भी वापस लौटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया, आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए कि वापस लौटने का मुंह उनके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी हार नहीं मानी है। अगर वो किसी चीज को ठान लें तो उसे वो पूरा करके रहते हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। और अगर मून का कार्ड आया है और जस्टिस के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो आज आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। अगर वो अपनी ईगो को साइड रखकर आपके बारे में सोचते हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। और अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा रेजोनेट करेगी। और अगर चीजें ठीक होती हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो थे वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन के ऊपर जो है वो स्पेल वर्क चल रहे हैं, वो किसी महिला के दबाव में है, जिसकी वजह से पूरे दिनों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उन्हें सही और गलत की पहचान हो रही है। आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उन्हें आपके साथ की जरूरत है। इसलिए वो शायद भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की कामना कर रहे हैं। अगर यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करती है तो वो आपके साथ रीबर्थ जरूर करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब चीजों को होने में कितना टाइम लगेगा
ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। द मून का कार्ड जो दिखाता है कि चीजें ठीक होंगी मगर उन्हें होने में टाइम लगेगा, यानी कि आपका रिलेशन थोड़ा डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं, आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।